इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का बड़ा आरोप सामने आया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, आसिम रजा ने कहा कि अधिकारियों ने नतीजों को प्रभावित किया है। अब रुचि जी, इन आरोपों की अगर हम बात करें तो इस तरह के आरोप तो हमेशा जो पार्टी हारती है वो लगाती है। ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ दिया जाता है। देखिए, जो अधिकारी प्रभावित करने का जहां तक आरोप है, वहां पर अगर मार्जिन बहुत कम होता है तब इस तरह के आरोप के पीछे कुछ सच्चाई देखी जा सकती है। लेकिन जब मार्जिन इतना ज़्यादा है तो ये आरोप तो आप जैसा कह रही हैं कि जो हारता है वो उसको अपना हार को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहना पड़ता है, इसलिए वो कह देते हैं। लेकिन रामपुर का जो पूरा चुनाव है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह की चीज़ें इससे साफ हो रही हैं कि जो आज़म खान का एक तरह का किला था वो पूरी तरह से ढहा दिया है बीजेपी ने। और जो बड़ी बात जो मुस्लिम वोट की हो रही है कि रामपुर से शुरुआत हुई है कि मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ गया है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ और रामपुर दोनों चुनाव की बात अगर करती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ 2 सीट की बात नहीं है, ये आप समझिए कि अखिलेश यादव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त आसिम रजा कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। 12,000 वोटों से जीते हैं। 12 राउंड बाकी हैं अभी, जिसके हमारा चार्ट मिलना है, जिसके बारे में पता चलना है। ये कहाँ से खबरें आने लगी, कोई कह रहा 25,000 से जीत गई, कोई कह रहा 37,000 से जीत गए, कोई कह रही 18,000 से जीत गए। आसिम रजा साहब, ये तो कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में तस्वीर साफ कर देंगे, तमाम जो राउंड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर का इंतजार करते हैं ना। ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? थोड़ी देर पहले कहाँ से खबरें आ रही हैं? ये खबरें बना के पेश की जा रही हैं। और बीजेपी वालों को जश्न मनाने के लिए किसने बुलाया, किसने इन्फॉर्मेशन दी, इन्हें कहाँ से खबर है? हमें क्यों खबर नहीं है? हमें क्यों नहीं बताया गया? इनको कहाँ से खबर है? तो ये तो 23 जून वाला कांड हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी आप देखिए ना, आप बताइए, आपके पास है कोई ऐसी चार्ट, कोई ऐसा प्रूफ इलेक्शन कमीशन का या किसी का कि फाइनल हो गया हो रिजल्ट? जब तक फाइनल नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो आपको लगता है कि चुनाव ही नहीं हुआ एक तरीके से? कोई चुनाव नहीं, रामपुर में कहाँ चुनाव हुआ? चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को तो कैप्चर कर लिया पुलिस ने, रामपुर खत्म कर दिया प्रशासन। कोई चुनाव नहीं हुआ, रामपुर मत ही डालने नहीं दिए गए। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को टारगेट बना के, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को टारगेट बना के, लोगों को जहाँ 600 वोट वहाँ 4 वोट पड़े, जहाँ 500 वोट 9 वोट पड़े। इतने लोग कोई उदासीन थोड़ी वोट डालने के लिए कि सब वोट ही नहीं डालेंगे। मतगणना भी इसी तरह की मानते हैं, उन्हें डालने नहीं दिया गया। अच्छा, आसिम रजा साहब, सुबह की बात करें तो 15वें राउंड तक साइकिल बहुत स्पीड से चलती रही, फिर क्या हुआ? कैसे स्पीड? फिर ये हुआ तो आप देख रहे हैं। फिर यही हुआ कि मेरे हाथ में 20वें राउंड का चार्ट है, 21वें राउंड का अवेलेबल नहीं है अभी रिजल्ट। और यहाँ नारेबाजी लगने लगी और खबरें आने लगी कि बीजेपी 25 से जीत गई, 30 से जीत गई, 12 से जीत गई। ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है? शिकायत करेंगे कहीं आसिम रजा? हाँ, अब वो देखें क्या करेंगे, ये कार्रवाई आगे करेंगे। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है? वोट आगे करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।